ओम नमो नारायण। जय श्री राम। सनातन दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं। बहुत ही रोचक वाकया है, धर्म संस्कृति शास्त्रोक्त और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के विषय में सबके अपने अपने मतांतर हैं, लेकिन कमी है तो ज्योतिष को शोधने वालों की, शास्त्रों को शोधने वालों की। शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा नहीं है, उनको जो शोधने वाले हैं उनमें कमियां होती है। वही वाक्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगरी में काफ़ी अरसे तक, काफ़ी समय बीत जाने के बाद, काफ़ी वर्षों तक, कई सालों तक बरसात नहीं हुई। राजा ने नगरी से विद्वान विप्रों की सभा बुलाई। आसपास के गांव से, ढाणियों से, नगरी से सभी विद्वान विप्र सभा में उपस्थित हुए। एक विप्र जो थे वो बड़े नामचीन थे, ज्योतिष में उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उनकी बातों को, उनके आकलन को सटीक माना जाता था और सही साबित भी होता था। जो भी पंडित जी जो है समय निर्धारित कर देते किसी भी वस्तु स्थिति के लिए, वो बहुत ही सटीक बात बैठती थी उनकी, एक तरह से भविष्यवाणी की तरह। लेकिन वो विद्या थी ज्योतिष की। ज्योतिष की विद्या से पंडित जी जो बताते थे वो सटीक होता था। उनकी बात को ही गांव में, प्रदेश में, नगरी में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सभी विप्र शामिल हुए हैं, सब ने अपना अपना निर्धारित समय आंकड़ा निकाला और निकाल के बताया कि भाई अमुक दिवस को जो है बरसात होगी। जो पंडित जी थे, विद्वान थे, जो पंडित जी जिनका नाम था, उन्होंने भी अपना समय जो है बताया, अनुमानित समय बताया कि अमुक दिवस को अमुक समय पे, जैसे कि मान लिया जाए 5 बजकर जो है और 35 मिनट पे बरसात का योग बनता है कल शाम को। ऐसा उन्होंने राजन को जो है और बताया। सभा के समापन के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन निर्धारित समय पे सभी जन समुदाय, प्रजा, महाराज जो नगरी के नरेश थे, अपने सिपलासारों के साथ जो है वहाँ पे उपस्थित हुए चौपाल में। और सभी उत्साहित थे कि आज तक इन महानुभाव पंडित जी की जो है आज तक भविष्यवाणी मिथ्या नहीं गई है, सटीक हुई है। ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, तो चलो इकट्ठे होते हैं। सभी इकट्ठे हुए। जैसे ही 5:35 हुआ, बरसात का आगमन शुरू हो गया। सब हर्षित हो गए। इधर क्या घटना घटती है, पंडित जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और दाई माता जो होती है वो आके सूचना देती है कि हे विप्र, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पंडित जी ने अपने पास जो भी बहुमूल्य आभूषण थे दाई माता को उपहार स्वरूप भेंट किया और अपना पंचांग निकाला। पंचांग निकाल के वो क्या देखते हैं कि अगर आप अपने पुत्र का जो है मुँह देख लेते हैं, चेहरा देख लेते हैं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ज्योतिष का आंकड़ा बताता है। पंडित जी वहीं से जो है और अपने घर में समाचार करके और
काशी बनारस की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्होंने विचार किया कि जो भी जीविका उपार्जन मिलेगा वो घर पे भेज देंगे और कहीं भी जो है अपना विद्या अध्ययन पठन पाठन करके और अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत समय निकल गया। पंडित जी का होनहार जो लड़का था और वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने पिता के पदचिन्हों पे चलते हुए उन्होंने भी वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्योतिष के बारे में गहराई से अध्ययन किया और क्षेत्र में युवा पंडितों में उनका नाम जो है अग्रणी विप्रों में आने लगा। फिर वही वाकया होता है। पंडित जी का लड़का 18-20 वर्ष की आयु ग्रहण कर लेता है और फिर 4-5 वर्ष तक जो है किसी नगरी में बरसात नहीं होती है। पहले के समय वर्षा योग बहुत कम होते थे। बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि करवाने से, बलियां देने से योग बनते थे, बरसात हुआ करती थी। हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं कि राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में भी एक बार 12 वर्षों तक बरसात नहीं हुई। तो जो बच्चे पैदा हुए थे 12 वर्ष पहले, जो 12 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, उनके लिए बड़ा ही एक विस्मित समय था जब बरसात हुई। उन्होंने अचंभा किया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो बरसात बहुत कम हुआ करती थी। एक नगरी में फिर दोबारा वैसा ही वाकया होता है, बरसात नहीं होती है। राजा जो है आसपास की नगरी में, गांव में, शहरों में और डिंडोरा पिटवा देते हैं कि भाई बरसात नहीं हो रही है, क्या उपाय किया जाए। गणमान्य विप्रजन जो है पधारें और अपने अपनी राय दें, परामर्श दें, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए या कोई और उपाय है, या ज्योतिष शास्त्र से बताइए, ज्योतिष गणना करके बताइए कि बरसात का योग कब तक बनता है। पंडित जी भी पधारे जो ज्योतिष के प्रमुख जानकार थे और भी बहुत से विप्र लोग पहुँचे। इधर से पंडित जी का जो लड़का था वो भी उसी सभा में पहुँचता है। सभी जो है अपना समय निकाल के देते हैं कि भाई बारिश होगी, अमुक दिवस होगी, अमुक समय होगी। सभी ने अपना अपना आकलन दिया और निर्धारित समय पे दोबारा वही चौपाल मंडी और चौपाल में राजा अपने सिपलारों के साथ, मंत्रियों के साथ, पार्षदों के साथ पहुँचे। इधर प्रजा भी जो है खुशी खुशी चौपाल में पहुँची। पंडित जी भी पहुँचे और पंडित जी का लड़का भी पहुँचे और भी विप्र थे। पंडित जी ने आकलन दिया था कि 4:30 पे बरसात होगी और आसमान से 100 ग्राम के ओले गिरेंगे। पंडित जी के जो लड़के थे उन्होंने समय दिया कि बरसात होगी, 4:35 पे बरसात होगी और 70 ग्राम के ओले गिरेंगे, बर्फ़ गिरेगी 70 ग्राम की। कौतूहलवश सभी इकट्ठे हो गए चौपाल में और इंतज़ार करने लगे। बरसात का जब आगमन हुआ तो पंडित जी के पुत्र के अनुरूप जो है 4:35 पे बरसात शुरू हुई और 70 ग्राम के ओले गिरे। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मेरी बात जो है, मेरा जो ज्योतिष है, मेरा जो आकलन है, वो कभी मिथ्या नहीं हुआ। आज ये छोटी उम्र का जो बच्चा है, बालक है, इनकी भविष्यवाणी कहिए, बात कहिए, इनका आकलन कहिए, कैसे सत्य हो गया। बड़े विस्मित थे, बार बार पंचांगों को, ज्योतिष को बदल बदल के पन्ने देख रहे थे। कहाँ भूल हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा जैसे अपने महल में पहुँचे, प्रजा अपने अपने घरों में पहुँची
तो विप्रदेव ने अपने अनभिज्ञ पुत्र, जिसको वो नहीं जानते थे कि भाई कौन है, ये मेरा पुत्र है ये भी या नहीं, अपने उस युवा पंडित से पूछा कि हे बालक, आज तक मेरा जो आकलन है ज्योतिष का वो कभी मिथ्या नहीं हुआ। मेरे बताए समय के अनुसार ही सभी कार्य होते थे, बरसात भी होती थी, ओले भी गिरते थे, लेकिन आज ही मेरी बात मिथ्या कैसी हुई? आपने कैसे शोधन किया, कैसे आकलन किया, मुझे भी बताओ। युवा विप्र ने प्रौढ़ विप्र को प्रणाम करते हुए, भूदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महोदय, हे श्रेष्ठ विप्र, आपने जो समय निकाला वो समय सही था, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसमें शोधने में कमी हो गई। जब बरसात अंतरिक्ष मार्ग से, आसमान से, बादलों से चली थी, वो समय 4:30 का था। वहाँ से ओले चले थे, वो 4:30 पे चले थे, लेकिन धरती पे आते आते और वही जो है 70 ग्राम के हो गए, 30 ग्राम रास्ते में घट गए, और बारिश को धरती पे पहुँचते पहुँचते जो है और 5 मिनट लग गया, तो 4:35 पे बरसात हुई, 70 ग्राम के ओले गिरे। ये मेरा आकलन था और ये आपका आकलन था, लेकिन आपने जो आंकड़ा निकाला वो आंकड़ा बरसात जहाँ से शुरू हुई वहाँ का था, और मान्यता जो धरती पे पहुँच जाती है बरसात उसको होती है, इसलिए मेरा आंकड़ा सही निकला, मेरा आकलन सही रखा। विप्रदेव ने बहुत ही युवा विप्र को धन्यवाद दिया और उनके बारे में जिज्ञासावश जानने का प्रयास किया कि हे आर्य, आप कहाँ से हो, आपकी कौन सी नगरी है, कौन सा गांव है, किसके पुत्र हो? युवा विप्र ने बताया कि अमुक मेरे पिताजी हैं और उस नगरी का मेरा जन्मस्थल है। विप्रदेव को बड़ा अचंभा हुआ कि ये नाम तो मेरा है, ये तो मेरा पुत्र है, और मेरे पुत्र का चेहरा देखते ही मुझे मर जाना चाहिए था। और यही बात जो है उन्होंने अपने पुत्र को बताई कि हे बेटा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ। युवा विप्र ने फिर अपने पिता को दंडवत चरण स्पर्श किया और भाव विभोर होते हुए पूछा, हे पिताजी, आप कहाँ थे इतने समय तक? मैं तो आपके प्यार को, आपके वात्सल्य को तरस गया था। पिताजी कहते हैं कि बेटे, जब दाई माता ने मुझे आके बताया कि भाई आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उस समय मैंने ज्योतिष पंचांग खोल के देखा, उसमें ये आंकड़ा आया कि अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा, काल का ग्रास हो जाऊँगा। इसलिए मैं वहीं से, जहाँ मैं राजा की सभा में था और काशी बनारस प्रस्थान कर गया, और आज तक मैं गांव वापस नहीं लौटा। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारा मुखारबिंद का दर्शन कर लिया है, हम रूबरू मिल लिए हैं, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र ने कहा कि पिताजी बताइए कौन सा समय था, क्या घड़ी थी? दोनों ने अपना अपना पंचांग खोला और देखा। इसमें होता क्या है कि पंडित जो थे, वृद्ध विप्र जो थे, उन्होंने क्या किया, जो दाई माई आई थी उस समय से, और अपना जो है पंचांग खोल के समय का जो है आकलन किया। अब सोचने वाली बात ये थी कि 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट जो भी महल से पंडित जी की कुटिया की जो दूरी थी वो उन्होंने नहीं उसमें जोड़ी, उसका फलादेश नहीं निकाला। मतलब पुत्र जो है पंडित जी को 15 मिनट पहले ही प्राप्त हो चुके थे, जन्म हो चुका था, और 15 मिनट बाद दाई माता ने आके उनको समाचार दिया, पंडित जी ने वो समय जोड़ लिया। तो उसके अनुसार उस फलादेश में ये आया था कि आपका पुत्र आपसे भी बड़ा विद्वान बनेगा। और यही बात उस युवा विप्र ने, पंडित जी के पुत्र ने अपने पिता को बताई।
कि पिताजी ये समय आपने नहीं जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है, मैं आप सबकी भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि जो लोग वामपंथी विचारधारा के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, वेद हैं, वो मिथ्या नहीं है, वो झूठे नहीं हैं। कमी है हमें उनको अपने स्वयं के ज्ञान और विवेक से शोधने की। कमी हमारे अंदर है, हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। इसलिए हमें बार बार हमारे ग्रंथों को, हमारे साहित्यों को, वेदों को, पुराणों को, रामायण गीता को बार बार पठन पाठन हमें करना चाहिए, ताकि हमारी प्रज्ञा का विकास हो। इसी के साथ जय श्री राम। इसी तरह हम आपके सामने सत्य पे आधारित कहानियाँ, दृष्टांत लेके आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से जो बताई जा रही ज्ञानवर्धक बातें हैं, दृष्टांत हैं, कैसे लगें, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।